जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त सक्कर से रवाना हो चुके हैं बलूचिस्तान जाने के लिए, और जो रास्ता बोलान हम बलूचिस्तान जाएंगे। रास्ते में इरादा है कि जतोई बिरादरी के कुछ लोग सिब्बी में रहते हैं, ढाडर में रहते हैं, हम उनके पास भी रुकेंगे और फिर उसके बाद कोयटा जाएंगे। जो इरादा है वो यही है कि 2-3 दिन हम कोयटा में रहेंगे और उसके बाद बारास्ता, कचलाट, लोरालाई और दूसरे ज़ियारत के रास्ते हम फोर्ट मंडू से होते हुए रकनी से होते हुए डेरा गाजी खान और फिर वापस इंशाअल्लाह ये 5 दिन का अंदाज़ा है हमारा टूर होगा। और कोशिश करेंगे कि हम आपको रास्ते में साथ रखें, और कोई एक वीडियो तो नहीं बनेगी, ये बहुत सारी वीडियोस बनेंगी इंशाअल्लाह। आप मेरा चैनल देखते रहेंगे तो मैं सफ़र बलूचिस्तान में आपके साथ रहूँगा, आपको दिखाऊंगा कि हमारा सफ़र कैसे रहा। और ये भी आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ मेरे हमसफ़र, मेरे रफ़ीक और मेरे साथी दोस्त बरादर अज़ीज़ मज़हर महमूद खान जतोई भी हमारे साथ हैं, रईस मोहम्मद इकबाल खोखर और मेरा प्यारा राज दुलारा शाहिद हुसैन भी हमारे साथ रास्ते में हैं। और वो सारा रास्ता ये लोग बड़ा हमें एंजॉय कराते आए हैं। हम खूब गप्पे हाँ किए हमने। हमारा जो ट्रेन का सफ़र है खानपुर से यूँ समझे कि सक्कर, वो भी बड़ा खूबसूरत गुजरा है। ये आप पहाड़ देखें कि बड़ा खूबसूरत इलाका है। ये आप पहाड़ देखें, आपको पहाड़ दिखाएंगी, ये देखें जी कितने खूबसूरत पहाड़ है। आगे बोलान आएगा तो बोलान का इलाका थोड़ा, वो भी आप इंशाअल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह रास्ते में आपको आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया। सक्कर से रवानगी के बाद डेरा मुराद जमाली में हमें जतोई बिरादरी के नौजवान गुलाम मुर्तज़ा जतोई अपने 2-3 साथियों के हमरा आए और हमारा भरपूर इस्तकबाल किया। उन्होंने बड़े मुखलसाना तरीके पर हमें मालाएं पहनाई, हम पर फूलों की पत्तियां बखेरी और हमें एक बहुत अच्छे से होटल में ले गए। जबकि मैं हैरान था कि डेरा मुराद जमाली में भी इतने अच्छे होटल होंगे। डेरा मुराद जमाली से हम सिब्बी की जानिब रवाना हुए। तो हमारा ख्याल था कि हम टकरी मोहम्मद असलम खान जतोई के पास जाते हुए रास्ते में सिब्बी के रोड भी देखेंगे, बाज़ार भी देखेंगे और सिब्बी का रेलवे स्टेशन भी हमने देखा और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिब्बी क्योंकि पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर समझा जाता है, इसीलिए हम जब सिब्बी रेलवे स्टेशन पर उतरे, सिब्बी ने महसूस कराया कि हाँ, मैं वाकई पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर हूँ। क्योंकि हम पाकिस्तान के सर्द इलाके यानी कि ज़ियारत की जानिब जा रहे थे, तो हमने यही सोचा कि पहले पाकिस्तान के गर्म इलाके को भी घूमकर देख लिया जाए। वहाँ से हम रवाना हुए तो फिर हम सबसे पहले सिब्बी में रुके, जहाँ पर टकरी मोहम्मद असलम खान जतोई ने अपने साथियों के हमरा अपने दफ्तर में हमारा भरपूर इस्तकबाल किया और हमें चाय की दावत दी। वहाँ से फिर हम बाबे मीर चाकर आज़म से गुज़रते हुए वादिये बोलान की जानिब रवाना हो गए। वहाँ से रवानगी के बाद मज़हर खान जतोई का ढाडर में मुकीम जतोई कबीला के डॉक्टर सफ़र खान जतोई के साथ रब्ता था, तो वो उन्होंने हमें बोलान से पहले ही रास्ते पर ढाडर के मकाम पर रोक लिया, जहाँ पर उन्होंने हमें एक बड़ा पुरतकल्लुफ़ सा ज़ोहराना कोयटा की तरफ रवाना हुए। तो फिर बोलान पर हम कैसे न रुकते। जी नाजरीन, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं वादिये बोलान में कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ। यहाँ रुकने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं एक तारीखी मकाम पर, एक ऐसी खूबसूरत वादी, यहाँ के लोग खूबसूरत,
یہاں کے بلوچ جو ہیں بہادر غیرت مند بلوچ یہاں رہتے ہیں. ہم ان کی داستان جو ہے وہ آپ کو کیسے سنائیں. یہ کوئی سسی پلو کی داستان تو نہیں ہے, یہ داستان ہے خوبصورتی کی. وادی بولان کی خوبصورت وادی اتنی آپ نے بڑی کم دیکھی ہوگی. بلوچستان کا خوبصورت علاقہ آپ کو دکھاتا رہوں گا اور آپ میرے ساتھ رہیے گا. تھینک یو ویری مچ.